हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 23 अप्रैल का डीडी न्यूज। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग 1 o'clock तक। बंगाल में 62% वोटिंग हुई। दिल्ली में आईआरएस ऑफिसर की बेटी का घर में घुसकर रेप और मर्डर। आरोपी राजस्थान से भी रेप करके हुआ था फरार। एमपी के सतना में मां ने शादी का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो बेटे का किया मर्डर। 11 ईयर ओल्ड के बच्चे की ड्रम में मिली डेड बॉडी। ब्रिटेन में स्मोकिंग के अगेंस्ट जनरेशन बिल हुआ पास। 2008 के बाद पैदा हुए बच्चे सिगरेट और टोबैको नहीं खरीद सकेंगे। दिल्ली की कैलाश हिल्स में एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर के घर में उनकी 22 इयर्स की बेटी का रेप और मर्डर कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, इंसिडेंट मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock हुआ। लड़की घर में अकेली थी। आईआरएस ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ जिम गए हुए थे। जिम से घर आए तो बेटी की डेड बॉडी मिली। वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। इंसिडेंट के अराउंड 14 आवर्स के बाद पुलिस ने 23 साल के राहुल मीणा को अरेस्ट किया है। वो द्वारका के एक होटल में छिपा हुआ था। आईआरएस ऑफिसर के घर में आरोपी पहले काम करता था और पैसे की गड़बड़ी करने की वजह से उसे 1 month पहले ही काम से निकाल दिया गया था। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, इंटेरोगेशन में आरोपी ने बताया कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसा था। घर का लॉकर केवल 3 लोगों के फिंगरप्रिंट से खोला जा सकता था एंड द विक्टिम वाज वन ऑफ देम। आरोपी राहुल मीणा ने विक्टिम से लॉकर खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी एक गैम्बलर और ड्रग एडिक्ट भी है। ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से उस पर 7 लाख रुपीस का कर्जा हो गया है और इसी कर्जे को चुकाने के लिए वो यहां पर लूट करने आया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरोपी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के अलवर में एक महिला का रेप किया था और इस मामले में भी वो फरार था। देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI बनाई जाएगी। ये नया सिस्टम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 के अंडर 1 मई से देश भर में एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, गेमिंग कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को डबल कर दिया गया है। IT सेक्रेटरी S कृष्णन ने बताया कि गवर्नमेंट ने गेमिंग इंडस्ट्री के लिए लाइट टच रेगुलेटरी अप्रोच अपनाया है ताकि स्टार्टअप्स और डेवलपर्स पर बेवजह बोझ न पड़े। अलॉन्ग विद दैट, जिन गेम्स में पैसे का लेन देन नहीं है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होगा। यूजर सेफ्टी के लिए 2-tier ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कंपलसरी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने एविएशन सेक्टर में पोल्यूशन कम करने के लिए और एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को घटाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF में एथेनॉल ब्लेंडिंग की परमिशन दे दी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज कर ATF मार्केटिंग रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं। इस फैसले से नॉट जस्ट एयर ट्रैवल क्लीन होगा बल्कि बाहर से आने वाले ऑयल पर इंडिया की डिपेंडेंस भी कम होगी। सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया है। जस्टिस VB नागरत्ना ने कहा है कि हिंदी कम्युनिटी को यूनाइटेड रहना चाहिए, 2 संप्रदायों में बंटना नहीं चाहिए। वो हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते। ये सोच ठीक नहीं है। अगर कोई कम्युनिटी अपने मंदिर को दूसरों के लिए नहीं खोलता तो वो कमजोर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना में एक 11 ईयर के बच्चे का मर्डर कर उसकी डेड बॉडी को ब्लू ड्रम में डंप कर दिया गया। बच्चे के पड़ोस में रहने वाले शख्स ने ही उसकी हत्या की थी। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, 5th क्लास में पढ़ने वाले शिवराज रजाक की डेड बॉडी उसी के घर में मिली थी। नेक्स्ट डे इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 45 ईयर्स के मथुरा रजाक को अरेस्ट किया गया। मथुरा लंबे टाइम से बच्चे की मां को प्रपोज कर रहा था। वो उससे शादी करना चाहता था लेकिन बार बार उसे रिजेक्शन मिला। पुलिस का कहना है कि इसी रिजेक्शन से नाराज होकर उसने बच्चे का मर्डर कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि 2 साल में 2 बार मैटरनिटी लीव लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल हैंडबुक के रूल नंबर 153A की अकॉर्डिंग एक महिला की मैटरनिटी लीव की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई थी और इसी के अगेंस्ट एक प्ली कोर्ट में फाइल की गई। रूल 153 का 1 पार्ट के अकॉर्डिंग 2 साल के अंदर दूसरी मैटरनिटी लीव नहीं ले सकते, लेकिन जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने इस प्ली को एक्सेप्ट किया है। साथ ही कहा है कि 2 साल के अंदर दूसरी मैटरनिटी लीव ली जा सकती है। 2006 मालेगांव सीरियल ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया है। कोर्ट ने उनके अगेंस्ट टेररिज्म, मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के साथ कई दूसरे एक्यूजेशंस को कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने एविडेंस की कमी की बात कहते हुए ये राहत दी है। इस ब्लास्ट में 31 लोगों की डेथ हुई थी और 300 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे।
वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीट्स पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीट्स पर आज वोटिंग हुई है। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन 1 बजे तक बंगाल में 62.18% और तमिलनाडु में 56.81% वोटिंग हुई। बंगाल के कुछ एरिया से वायलेंस की खबरें भी आई। ऑन दी अदर हैंड तमिलनाडु में वोटिंग पीसफुली हुई। बंगाल के मुर्शिदाबाद के डोमकल में टीएमसी और सीपीएम के बीच झगड़ा हुआ। झड़ग्राम में एक पोलिंग सेंटर पर सुबह सुबह एक जंगली हाथी के पहुंचने की वजह से अफरा तफरी मच गई। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में सिक्योरिटी के लिए सभी अरेंजमेंट्स किए गए। पुलिस कमिश्नर अभिन दिनेश सेट की आज 28,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सोनेल तैनात किए गए हैं। अब तक कोई भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही टेंशंस के दौरान अमेरिकन नेवी के हेड जॉन फेलन इमीडिएट इफेक्ट से अपना पद छोड़ रहे हैं। पेंटागन स्पोक्सपर्सन सेन पर्नेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा है कि नेवी के अंडर सेक्रेटरी हंकाओ अब एक्टिंग सेक्रेटरी होंगे। फेलन का नाम उन बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स में जुड़ गया है जिन्होंने हाल ही के महीने में अपना पद छोड़ा है। कुछ वीक्स पहले ही अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा था। 2 अन्य आर्मी ऑफिसर जनरल डेविड हार्ड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हाल ही में उनके पदों से हटाया गया है। पेंटागन में आने के बाद से हेग्सेथ ने मोर देन अ डजन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को हटाया है। इसमें चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस और एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ भी शामिल हैं। नेपाल के होम मिनिस्टर सुदन गुरंग ने रिजाइन कर दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध का आरोप है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर भी उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। ये नेपाल की नई गवर्नमेंट में 1 महीने के अंदर दूसरा मामला है जब किसी मिनिस्टर को पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 9 अप्रैल को मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी दीपक कुमार शाह को भी इनडिसिप्लिन के आरोप में हटाया गया था। ब्रिटेन में स्मोकिंग रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अब वहां नई जनरेशन के लोग सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। गवर्नमेंट ने टोबैको एंड वेप्स बिल पास कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, 2008 के बाद पैदा हुए लोग लाइफ लॉन्ग टोबैको और रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकेंगे। पार्लियामेंट से ये बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ किंग चार्ल्स III का फॉर्मल अप्रूवल बाकी है, जिसके बाद ये लॉ बन जाएगा। ये पूरे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में एप्लीकेबल होगा। इससे पहले न्यूजीलैंड में इसी तरह का लॉ लागू किया जा चुका है। सीबीएसई ने 10th क्लास के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज कर दी है। ये एग्जाम्स 15 मई से शुरू होंगे। पहला एग्जाम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक्स का होगा। 16 मई को इंग्लिश का पेपर होगा और इसके बाद 18 मई को साइंस का पेपर होगा। ये पहली बार है जब बोर्ड 10th क्लास के लिए 2 बोर्ड एग्जाम्स करा रहा है। एनटीए ने बताया कि CUET PG 2026 का रिजल्ट 24 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इन्फॉर्मेशन दी है। ये एग्जाम 6 से 27 मार्च के बीच देश भर में CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुआ था। इसमें मोर देन 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। देश की 190 यूनिवर्सिटीज में PG एडमिशन इसी स्कोर से होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी ने अंडर 19 कोच S वेंकटरमन को असॉल्ट करने के आरोप में 3 क्रिकेटर्स को ऑल क्रिकेटिंग एक्टिविटी से सस्पेंड कर दिया है। दिसंबर 2025 में J कार्तियन, A अरविंदराज और S संतोष कुमारन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था और इसी की वजह से वो नाराज थे और उन्होंने कोच के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट के बाद कोच वेंकटरमन के सिर में चोट लगी थी और शोल्डर में फ्रैक्चर भी हुआ था। इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम को गोवा में 25 मई से 6 जून तक होने वाली सैफ चैंपियनशिप में ग्रुप बी में 5 चैंपियन बांग्लादेश और मालदीव के साथ रखा गया है। ग्रुप ए में नेपाल, श्रीलंका और भूटान है। पाकिस्तान ने इस बार अपनी टीम ना भेजने का फैसला लिया है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ दिस टूर्नामेंट, दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीम्स डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी। इंडिया सेकंड टाइम इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2016 में सिलीगुड़ी में इंडिया ने टूर्नामेंट होस्ट किया था और जीता भी था। एयर चाइना ने दिल्ली बीजिंग के बीच नॉनस्टॉप फ्लाइट सर्विस फिर से शुरू कर दी है। इससे अब दोनों कंट्रीज के बीच एयर कनेक्टिविटी रिस्टोर हो रही है। ये फ्लाइट वीक में 3 डेज यानी कि ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को एयरबस A330 प्लेन से होगी। कोविड-19 पेंडेमिक और ईस्टर्न लद्दाख टेंशंस के बाद 2020 से डिसरप्टेड सर्विसेज अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। इससे पहले चीन ईस्टर्न एयरलाइंस ने कुनमिंग कोलकाता रूट और इंडिगो ने शंघाई और ग्वांगझाओ के लिए फ्लाइट शुरू कर दी थी। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इससे ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आज 23 अप्रैल को इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर सत्यजीत रे की डेथ एनिवर्सरी है। 1992 में दिल की बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी। इसी साल ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें देने की अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन उस समय रे दिल की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऐसे में एक अनोखा फैसला लिया गया। ऑस्कर की टीम खुद कोलकाता पहुंची और हॉस्पिटल के बेड पर ही उन्हें ये ट्रॉफी देकर ऑनर किया।
उनका एक्सेप्टेंस स्पीच भी वहीं हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया, जिसे 30 मार्च 1992 को ऑस्कर इवेंट के दौरान पूरी दुनिया ने सुना। आज का बुक रिकमेंडेशन है डीप फोकस रिफ्लेक्शंस ऑन सिनेमा। ये बुक सत्यजीत रे के एसेज और राइटिंग का कलेक्शन है, जिसमें वो सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पावरफुल आर्ट फॉर्म के तौर पर एक्सप्लोर करते हैं। स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, एडिटिंग और फिल्म मेकिंग के हर एस्पेक्ट पर उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग साफ नजर आती है। इस किताब में रे अपने एक्सपीरियंसेस, इंस्पिरेशन और वर्ड सिनेमा पर अपने थॉट्स शेयर करते हैं। किस तरह एक फिल्म ऑडियंस को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इम्पैक्ट करती है, ये इसका कोर है। ये बुक आपको सिनेमा को एक नई नज़र से देखना सिखाती है, जहां पर हर फ्रेम और हर डिटेल का एक पर्पस होता है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।